प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत सी दीदी दुविधाएं में रहते हैं। तीज व्रत हम कैसे करें और तीज व्रत कब है, क्या पहने क्या नहीं पहने। कितना कहते हैं कि क्या कोरा साड़ी में जरूरी है, तो कोरा साड़ी में जरूरी है, लेकिन आप जो शादी का आपके पास जोड़ा है उस जोड़े से भी कर सकते हैं तीज व्रत। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पूजा आप अपने शादी का जोड़ा से कर सकते हैं। आपके पास कोरा साड़ी कहीं से भी आया हो, किसी रिश्तेदार ने भी दिए हैं, उससे भी आप तीज व्रत कर सकते हैं। वो भी श्रृंगार आप पहन सकते हैं, या नहीं तो आप अपने पति से खरीदवा सकते हैं, खुद को खरीद सकते हैं। सरगी में आप फलहार ही लें। कितने का आदत होता है चाय लेने का, तो चाय भी आप प्रेम से ले सकते हैं सरगी में, लेकिन कब ले सकते हैं? 2 से 3:30 यानी 4 बजे तक। 4 बजने के बाद आप थोड़ी सी भी मुंह में कुछ नहीं ले सकते हैं, कोई फलहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत करने से कोई फायदा नहीं। दीदी आप इतना याद रखें, जो भी आप जब व्रत करने के लिए कपड़े पहन रहे हैं, 16 श्रृंगार में सज रहे हैं, तो वस्त्र काला नहीं होना चाहिए। तीज व्रत में वस्त्र जो है काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुहागन जो है लाल जोड़े में सजती है या पीले जोड़े में, लेकिन ये जरूरी नहीं आपके पास लाल जोड़े या पीले जोड़े नहीं है, पीले साड़ी नहीं है, तो आप दूसरा रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं और पहन के तीज व्रत कर सकते हैं। सिर्फ काला वस्त्र आप नहीं पहनेंगे। और आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। वहाँ पर कितने जो हैं जो पीरियड में हैं, तो पीरियड में सोचते हैं कि व्रत में मेरा तो 3 दिन हो गया है और क्या हम पूजा बाल धोकर नहीं कर सकते हैं? तो कोई भी महिलाएं 5 दिन के बाद ही यानी 7वां दिन हो जाए तभी महादेव का पूजा कर सकते हैं। महादेव यदि 7 दिन नहीं हुआ है तो आप अपने पूरा श्रृंगार जो भी फल है थाल पूरा सजा के पूजा के, और अपने जेठानी के, देवरानी के, ननद के, बुआ के, दीदी के, किसी भी रिश्तेदार से के देकर और अपने पूजा करवा सकते हैं। आप पूरे दिन निराहार रह के, ये नहीं कि आप भोजन कर लेंगे, आप भोजन भी नहीं करेंगे, पूरे दिन निराहार उपवास रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने पति के लंबे आयु के लिए। उस दिन किसी को भी गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान जो हैं वो परीक्षा लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे से परेशान करवाते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान का जांचना होती है। भगवान जो है अपने भक्त से परीक्षा बहुत ज़्यादा लेते हैं, और भक्त अपने परीक्षा देने में यदि सफल हो जाता है तो भगवान उसे बहुत ज़्यादा नंबर से पास करते हैं, यानी हर सुख सुविधा उसे देते हैं। भगवान उसे पति का लंबी आयु देते हैं, घर में सुख शांति देते हैं, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं देते हैं। और बहन जी तीज व्रत जो है भोलेनाथ और पार्वती का प्रतिमा बना के की जाती है। उन्हें पूरे रोड़ी, चंदन और घी का दीपक, नए वस्त्र उन पे चढ़ाई जाती है। भोलेनाथ के सिर पे चादर, माता पार्वती के तन पे चुंदरी और श्रृंगार उन्हें चढ़ाई जाती है। क्योंकि हम तीज व्रत कर रहे हैं तो क्या माता पार्वती के लिए श्रृंगार नहीं चढ़ाएंगे? माता पार्वती भी तो अपने पति के लंबे आयु के लिए व्रत रखते हैं, और व्रत रख के ही हम लोग का आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम सभी परिवार खुश रहते हैं। इसीलिए उनके लिए श्रृंगार चढ़ाना जरूरी है।
और सबसे पहले ये बात है कि जो 1 साल यानी 2 साल किसी मुसीबत किसी कारण तीज व्रत नहीं किए हैं और वो सोचेंगे कि इस बार मालूम मास लग गया है तो हम व्रत कैसे करें, लेकिन व्रत आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि पहले आप व्रत कर चुके हैं, तीज व्रत आप पहले कर चुके हैं, तो इसलिए ब्राह्मणों का या किसी भिखारी को भी आप दान देकर सीधा कुछ रुपये अन्न दान देकर और आप व्रत रख लें और प्रेम पूर्वक तीज व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए रखें। क्योंकि बस इतना हौसला होना चाहिए कि जब तक मेरा सांस चले तब तक मैं तीज व्रत करते रहूं। लाचार हो जाने के बाद सुहागने चाहती है कि हम व्रत ना रखें, और हर सुहागने से विनती यही है कि तीज व्रत अपने पति के लंबी आयु के लिए जरूर रखें और अवश्य रखें, क्योंकि अति उत्तम फलदायी तीज व्रत है। और तीज व्रत करने के बाद भगवान भोलेनाथ के मां पार्वती के कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि तीज व्रत किए और कथा नहीं सुने तो आपका तीज व्रत पूरा फलदायी नहीं हो सकती है। आप कैसे जानेंगे कि तीज व्रत का क्या महत्व है? तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।